देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। आज जो है पटना के जदयू कार्यालय में प्रेस वार्ता किया गया और ये प्रेस वार्ता जो है जदयू की महिला प्रवक्ताओं ने प्रेस वार्ता किया और इस प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों का उल्लेख करते हुए विपक्ष से खास तौर पर राजद से जो है कई तरह का सवाल पूछ डाला गया। तो कहीं ना कहीं अब देखना है कि जो सवाल आज पूछा गया है राजद से, फिलहाल राजद इन सवालों का जवाब किस तरह देती है ये देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव। नहीं सीमित हुई, उस वर्ग की बेटियों के लिए अलग से स्वाभिमान बटालियन बनाया और पूरे समाज के स्वाभिमान को उठाने का उन्होंने काम किया। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के माध्यम से हमारी महिलाएं जो है इकोनॉमिकली स्ट्रेंथेंड हो रही है। जीविका जो देश में सबसे ज्यादा 1,40,00,000 हमारी दीदियां हैं, सबसे ज्यादा जो महिलाएं हमारी, कभी एक दौर था 2005 के पहले का दौर, इनकी सरकारें तो आजादी के बाद से लेकर के 2005 तक रही, लेकिन हमारी महिलाएं पाई पाई की मोहताज हुआ करती थी। ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जीविका योजना ने महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र किया, आर्थिक रूप से उन्हें स्वावलंबी बनाया और वही महिलाएं जो कभी पाई पाई की मोहताज हुआ करती थी, आज ना सिर्फ अपने घर को बल्कि अपने समाज को, अपने प्रांत को और राष्ट्रीय विकास औसत दर को भी वो आगे ले जा रही है। ये परिवर्तन आया है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूं कि हमारा विपक्ष हमेशा से विमेन इश्यूज को लेकर के असंवेदनशील रहा है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा आप देखेंगे कि वो महिला विषय को लेकर के वो भद्दे मजाक करते हुए, वो टिप्पणी करते हुए हम लोगों को दिखेंगे, क्योंकि उनके एजेंडे में कहीं भी महिला विमर्श रहा ही नहीं, महिलाओं से संवाद कभी रहा ही नहीं, महिला विकास जैसी बातें उनके एजेंडे में रही ही नहीं। उनके एजेंडे में क्या रहा है? अपराधियों से संवाद, अपराधियों से उनका संवाद रहा है और यह स्थापित भी हो गया है। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि हमारी बिहार की महिलाएं और बेटियां जंगल राज के उस दौर को कभी नहीं भूल सकती हैं। और मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि ये वो दौर था जहां महिलाओं के अधिकार तो दूर की बात है, उनकी आवाज को भी कुचल दिया जाता था बड़ा ही बेरहमी के साथ। तो मैं इन्हीं सब बातों को लेकर के हमारी पार्टी की महिलाएं प्रवक्ता जो हैं प्रत्येक दिन आप लोगों के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल से 5 सवाल पूछेंगे, जिसकी शुरुआत मैं आज से कर रही हूं। 1990 से लेकर के 2005 तक आरजेडी ने अपने शासन काल के दौरान महिला सशक्तिकरण, महिलाओं का वो अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है समानता का, उसके लिए और महिलाओं को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या काम किए हैं, हमारा 5 सवाल रहेगा। तो आज का पहला सवाल हमारा राष्ट्रीय जनता दल से है और हम पूछेंगे और हमें पूरा उम्मीद मैं करती हूं कि राजद इन सवालों का जरूर जवाब देगी। पहला कि जब 2006 में श्री नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना और पोशाक योजना शुरू की, तब लड़कियों की स्कूल जाने की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी गई। आरजेडी के शासनकाल में बेटियों को शिक्षित करने के लिए ऐसा पहल क्यों नहीं किया गया? उनकी क्या मंशा थी? राष्ट्रीय जनता दल हमारे दूसरे सवाल का भी वो जवाब देना चाहिए उसे कि बिहार में बेटियों को हायर एजुकेशन को लेकर के कॉलेज की संख्या बढ़ाने, छात्राओं के लिए छात्रावास और अन्य सुविधाओं देने के लिए आरजेडी सरकार की क्या भूमिका थी? बालिकाओं को इंटर, तीसरा सवाल बात हम लोगों ने किया है। देखिए, बिहार के हमारे वो ओजस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को जब 2005 में बिहार की सत्ता बिहार की आवाम ने दिया था और जो एक अंधकार बिहार था, वो एक ऐसा बिहार उन्हें मिला था जो देश के ऊपर बोझ माना जाता था, अपराध के लिए जाना जाता था और बिहार की स्थिति अराजक बनी हुई थी। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने वैसे अंधकार में बिहार को कोसा नहीं, बल्कि उन्होंने विकास की एक ऐसी रोशनी उन्होंने जलाई, एक ऐसा दिया जलाया, ना सिर्फ पूरे बिहार को रोशन किया बल्कि देश को भी बहुत सारी बिंदुओं पर मार्ग प्रशस्त किया। मॉडल स्टेट के रूप में वो स्थापित हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो संकल्प था न्याय के साथ सबका विकास, उसे आगे बढ़ाते हुए उन्होंने तमाम बिंदुओं पे तो फोकस किया, लेकिन विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में, क्योंकि उनका मानना था कि जो आधी शक्ति हमारी है, आधी आबादी है, जिसे पूर्ण शक्ति कहते हैं, उसे अब तक
दबा करके रखा गया था, उन्हें उनका वाजिब हक, वो हक जो देश का संविधान समानता का राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल के राइट में निहित किए हुआ था। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को उनका अधिकार को इंश्योर और कंफर्म करने के लिए, जिसे हम सशक्तिकरण कहते हैं, उस विजन को उन्होंने मिशन के तौर पे काम किया। तमाम बिंदुओं पर, चाहे वो बिंदु हमारा राजनीतिक हो, शैक्षणिक हो, सामाजिक हो, इवन की आर्थिक दृष्टिकोण से भी बिहार की महिलाओं को, बेटियों को स्ट्रेंथन करने के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाएं, कार्यक्रम, प्रोग्राम्स चलते रहे हैं। और यही कारण है कि बिहार की बेटियां, अनुप्रिया जी ने कहा कि कोई सोच नहीं सकता था 117 वर्षों का पटना यूनिवर्सिटी का इतिहास, जिसमें 5 में 3 बिहार की बेटियों ने परचम फहराया। ये माहौल, ये इन्वायरमेंट, ये परिवर्तन जो आया, वो नीतीश कुमार जी की, हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच, एक दूर की सोच थी। और महिलाओं के लिए एक वातावरण, एक ऐसा उन्होंने अपराध फ्री समाज बनाया, खौफ मुक्त समाज बनाया, जहां बेटियों के सामने अब ये चुनौती नहीं थी, या उनके माता पिता के सामने समक्ष ये चुनौती नहीं रही कि 5 बजे शाम या 6 बजे शाम में अब हमारी बेटियां घर की दहलीज से बाहर नहीं निकल सकती थी। एक बिना डर का माहौल बना। और बिहार इस वार्ता में मैं, अनुप्रिया प्रदेश प्रवक्ता, हमारे साथ में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद बड़ी बहन प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा दी, साथ ही मीडिया पैनलिस्ट बहन श्रीमती पूजा शर्मा जी, और इस प्रेस वार्ता में आए हुए सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथियों को सर्वप्रथम मेरा अभिनंदन और स्वागत है आप सभी को, और आप सभी के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को चैती छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज जिस महत्वपूर्ण विषय के साथ हम आज आए हैं, यह विषय है कि महिलाओं की बदलती दिशा और इस बदलती रूपरेखा में को नजरअंदाज करती विपक्ष सत्ता की नशे में, सत्ता को प्राप्त करने की नशे में चूर, काले चश्मे लगा करके के महिलाओं के सशक्तिकरण को नजरअंदाज करके अनर्गल बातों का जिस तरह से वह आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, उसका जवाब के साथ में उनसे कई सवाल आज महिला प्रवक्ताएं जनता दल यूनाइटेड की बिहार की उन तमाम बेटियों और महिलाओं के बिहाफ में सवाल पूछेंगी।